अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, उलमाए किराम, आज गालिबन पहली मर्तबा कराची कंपनी की इस मस्जिद हैदरी रिजवी मस्जिद में मुझे कुछ आपसे मुखातब होने का शरफ़ हासिल हो रहा है। मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, सब हजरात जानते हैं। उलमा मेहरबानी फरमाते हैं और आवाम भी बहुत सी दावतें होती हैं, लेकिन मैं सबके पास जाना ज़रा मुश्किल होता है। मेरे और इल्मी मशागिल, तसनीफ़ व तालीफ़, शेर व अदब, बहुत सी दुनिया है। चूँकि ये पड़ोसी थे, हमारे करीब हैं, और बस वैसे ही ये आए और मैंने इनको कह दिया कि मैं आऊँगा। आती तो बहुत दुनिया है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब अल्लाह ताला की इजाज़त और हुक्म और तायीद शामिल हाल होती है तो मालिक दिल को मुतवज्जे फरमा देता है। कुछ इसमें खुलूस और मोहब्बत का उनसर भी होता है। ये मैं नहीं कहता कि और लोगों में नहीं है, उनके दिलों में भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो खुद मायल बकरम होता है और ये सबब होता है मिल बैठने का, और उसमें जो कुछ अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए, इंसान दूसरे इंसान को समझाने की, उस तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ और न मुझे कोई खिताबत का दावा है, न इल्म का दावा है। बड़ा आजिज़ और मस्कनत खू इंसान हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जब ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, साबका पड़ता है, तो उस वक्त
ज़रा मेरे तेवर भी बदल जाते हैं, वरना तबन मैं बड़ा आम सीधा सा आदमी हूँ। जब टेढ़े आदमियों से वास्ता पड़े तो फिर मुझ में भी कजी आ जाती है। हर शख्स अपनी कजी को, टेढ़ेपन को महसूस नहीं करता, उसको दूसरे की कजी और टेढ़ापन हमेशा महसूस होता है। ये इंसान की सबसे बड़ी खामी है कि उसकी अपने उयूब पर नज़र नहीं रहती, बल्कि वो दूसरों के मायब को तलाश करता है। तो जब ये ऐब के तलाश करने का ये सिलसिला जारी होता है तो रफ्ता रफ्ता ये आदत बन जाती है कि इंसान दूसरों की खूबियाँ देखने के बजाय उसमें ऐब तलाश करे। तो ये बहुत बुरी आदत है, और अगर अल्लाह महफूज न रखे इस आफत से तो ये ऐब जोई की आदत आम इंसानों से फिर तजावुज़ करके सालिहीन, औलिया और फिर अंबियाए किराम के ऐबों को तलाश करने तक भी ले जाती है। तो इसलिए ये बहुत बुरी आदत है इंसान को पड़ी अपने गुनाहों पे जब के नज़र तो निगाह में कोई बुरा न रहा। बादशाह ज़फ़र ने अपनी गज़ल में एक जो मिसरा ये आपको मैं सुना रहा हूँ, तो उसने ये कहा कि जब इंसान की नज़र अपने गुनाहों पर पड़े कि मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, तो उसकी नज़र में कोई दूसरा आदमी गुनाहगार नहीं होता, बल्कि वो अपने आप को गुनाहगार समझता है और अपने मालिक की बारगाह में अपने आप को पेश करता है, माफ़ी मांगता है, इस्तिग़फ़ार करता है। इस महीने की मुनासिबत से जिसमें औलिया अल्लाह के सरदार, सरताज औलिया, सरखैल असफिया और सर हल्क़े नौजबाओ अख्ताब, मुदर्रिसे तौहीद व रिसालत, शेख़ुल शुयूख़िल आलम, शेख़ुल मशारिक़ वल मग़ारिब, नबीरे हियब्रुस सालिब, अली इब्ने अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, हुस्न में हसन सानी, इल्म में लासानी, रसूलुल्लाह और जनाबे हैदर कर्रार की निशानी, सरचश्मे फैज़ाने रूहानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दिसा सिर्रुहुस सामी, आपकी वफ़ात का ये महीना है। 11 रबीउस्सानी आपका आफ़ताब वजूद मतले फना पर गुरूब होकर आलमे आखिरत के अबदी मतले पर तुलू हुआ।
खिताब आप सुनते रहते हैं, मुझसे बहुत अच्छा लोग बोलते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ की। मैं सिर्फ चंद बातें आपसे मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा आपका ज़ौक़, आपका जो एक निस्बत की वो झलक है, तो अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में कुछ मैं पेश करूँगा आपके सामने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह है, अला कलमा तंबीह है, बाखबर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए। अला तंबीह वहाँ होती है जहाँ लोग गाफिल हों। वैसे भी कहा जा सकता था इन्ना औलिया अल्लाह है, बस काफ़ी है। तो अला क्यों कहा? लम्हे फ़िक्रिया है। मेरे दाएं बाएं माशाअल्लाह, मैं नामों से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उलमाए किराम बैठे हैं माशाअल्लाह, आलिम फाजिल लोग हैं। आप भी मेरी बातों को समझेंगे, ये भी समझ रहे हैं, ये ज़्यादा समझेंगे। तो अला कलमा तंबीह इसका मतलब यह है कि बाखबर करना कि पहले तुम इतने बाखबर नहीं थे, दुनिया की गफलत में खो चुके थे, तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ थी, तुम अपने हम जिन्सों में से एक तबके ख़ास को, जिसको मैंने विलायत के दायरे में शामिल किया, अपनी दोस्ती के दायरे में शामिल किया, वो भी इंसान हैं तुम्हारी तरह। ये कोई फरिश्ते की वो तबका नहीं है कि फरिश्तों में से हैं, इंसान हैं। तो इनको मैंने अपनी विलायत में दोस्ती के हलके में शामिल किया। ये भी तुम जैसे आम इंसान थे, लेकिन इन्होंने क्या अमल किया, इन्होंने क्या चीज़ इख्तियार की कि तुम वहीं रह गए और ये मेरे दोस्त बन गए। हैं तो तुम्हारे जैसे ही, शक्ल सूरत भी इनकी, आज़ा इनके, उठना बैठना, उनके तकाज़े तभी सारे वही हैं, लेकिन तुम मेरे हल्के विलायत में नहीं आ सके और कुछ मेरे बंदे वो मेरे करीब हुए तो उन्होंने अल्लाह के अहकाम की इताअत की, मेरे रसूल के उसवे हसना को अपनाया, ज़ुहद व तक़वा और मकाम इत्तिक़ा पर पहुँचे, एहतिसाब ज़ात किया, तज़किया नफ्स किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि मुझे बाखबर करना पड़ा कि मैं कलमा इलाह से तंबीह के जुमला बोलकर, कलमा बोलकर कहा कि अला, ओ गाफिल लोगो, चौंक जाओ, समझदारी से काम लो, होश से काम लो। मैं ऐसे तबके का जिक्र करने वाला हूँ जो मेरे अपने हैं, जिनको मैंने अपने हल्का मोहब्बत में, हल्का विलायत में ले लिया है। तुम जैसे नहीं है, तुम मेरे वली नहीं हो, तुम मेरे वली नहीं हो। क्यों? तुम भी बन सकते थे, मगर अफसोस तुमने दुनिया को अपनाया, तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे रसूल की इत्तिबा को छोड़ दिया। तो आज तुम दूर रहे, ये मेरे नज़दीक हो गए। इसलिए अला इन्ना औलिया अल्लाह है, अल्लाह के जो वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है। आम है, कोई खौफ, किसी किस्म का खौफ नहीं है। वला हुम यहज़नून, और न हुज़्न है कि कोई चीज़ अंदर घुटन सी हो, हर वक्त एक किसी काम के न होने की वजह से जो इंसान के अंदर एक घुटन और जलन सी रहती है कि
ये क्यों हो गया और ये क्यों नहीं हुआ, इस किस्म की कैफियत इन पर गुजरने वाली नहीं है। मैं इनको जो कुछ देता हूं उस पर कनात करते हैं, नहीं देता तो सब्र करते हैं, और फिर सब्र नहीं फिर उसके साथ शुक्र भी करते हैं। ये वो ख़ास तबका है, ये तुम जैसा नज़र तो आता है लेकिन तुम जैसा नहीं है। मेरी बात समझ गए आप? तो औलिया अल्लाह जो हैं, अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जर्नल एक बात कह दी कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्तों का तयन कैसे किया जाए कि ये दोस्त है ये नहीं है। अब आप अपनी मर्जी से किसी को वली अल्लाह समझ लें तो ये आपके ज़हन की अपनी बात है, हो सकता है वो ना हो। आपके पास क्या गारंटी है, आपके पास क्या सनद है? क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम, जिनके नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में गिनवा दिए हैं, उन पर ईमान लाना फर्ज है। उनका इनकार कोई शख्स नहीं कर सकता। चूंकि 1,24,000 कमोबेश इतने अंबिया का जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए फरमा दिया गया कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना आदिम मिर रुसुलिही, कि हम तमाम अंबिया पर, तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं। ये मोमिनों का शेवा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईमान, आप खुद भी लाए। तो अल्लाह ने जर्नल एक जिक्र फरमा दिया। अब उसमें जिनका जिक्र नहीं किया गया उन पर भी ईमान लाना हम पर फर्ज है। ये नहीं कि जिनका जिक्र कुरान में आया हम उन्हीं अंबिया पर ईमान रखते हैं, बल्कि जिनका जिक्र नहीं आया और जो हकीकी तौर पर नबी थे वो अल्लाह के इल्म में हैं। हम अल्लाह के इल्म के सामने अपनी इस अकीदत के जज्बे का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह, अगरचे हम उन अंबिया के नामों को जानते नहीं हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, उनका नाम क्या था, उनका नामो नसब क्या था, किस इलाके के लिए मबूस हुए, लेकिन हम ईमान लाते हैं उन पर भी जिनका तूने जिक्र नहीं किया और वो तेरे नबी थे। कुल्लुन आमना, देखें इसको माजी मुतलक के सीगे के साथ अल्लाह ने जिक्र किया। जो एक चीज के तहक्कुक वाक़े होने के बाद उसके तहक्कुक के लिए आता है माजी मुतलक का सीगा। आमना, ईमान ले आए। हालांकि ये कहना चाहिए था कि हर दौर में ये मुजारे का सीगा होता कि हर दौर में आएंगे, हर दौर में आएंगे तो वो ईमान लाते जाएंगे। हर दौर, एक सदी गुजरेगी या एक आदमी मरेगा उसकी जगह या उसका बेटा आएगा तो वो ईमान लाएगा, तो ये जारी है। लेकिन ये इस तरह है, यकीनी है कि जिस तरह इंसान आंखें बंद करके कहता है ना कि हम ईमान ले आए, इसमें दौर की कैद नहीं है। इसलिए फरमाया कुल्लुन आमना बिल्लाहि, नाम नहीं हमें पता। तो अल्लाह ताला ने अंबिया का नाम तो लिया, किसी वली का नाम नहीं लिया। अब मुसीबत पड़ गई कि हम वली की शनाख्त कैसे करें। क्या जिसका मज़ार, जिसका दरबार हो वो वली है? ये निशानी तो नहीं है, इसका तो जिक्र ना हदीस में है ना कुरान में है जी। क्या बहुत बड़ा जिसका दरबार हो वो बहुत बड़ा वली है? जिसका दरबार ना हो, आम सी कब्र हो, वो वली नहीं है? ये आपके पास, मेरे पास क्या कसौटी है? ये बड़ा अजीब सवाल है और इसका शायद बहुत कम लोग जवाब दे सकें, क्योंकि इंसान का जो नजरिया होता है वो ये सोचता है कि हमने एक
शख्स को वली समझ लिया, मकबूल समझ लिया, तो वो अपने समझने को एक सनत का दर्जा देते हैं। चूंकि मैं समझ रहा हूं इसलिए ये वली है। भाई वली को वली समझने के लिए भी एक मेयार चाहिए। आलिम को परखने के लिए आलिम का होना जरूरी है। कारी साहब के परखने के लिए कारी का होना जरूरी है। और उस्ताद कारी, आम कारी नहीं, उस्ताद किस्म का कारी होगा तो वो बहुत से कुर्रा में से सिलेक्ट करेगा, नंबर देगा कि ये इस दर्जे का है, ये इस दर्जे का है, ये इस दर्जे का है। उलमा में से जय्यद आलिम होगा और मुदर्रिसीन में से भी जो मलिकुल मुदर्रिसीन हो, सरदार किस्म का मुदर्रिस हो, वो बता सकता है कि फलां मौली साहब मैब्जी किस तरह पढ़ा सकते हैं, कुदूरी किस तरह पढ़ा सकते हैं, काजी और अहमदुल्ला किस तरह पढ़ा सकते हैं, बैजावी किस तरह पढ़ा सकते हैं, तफसीर किस तरह पढ़ा सकते हैं, हदीस किस तरह पढ़ा सकते हैं, इन कितने पानी में हैं। ये चोटी का जो आलिम होगा वो उलमा में फर्क करेगा, दर्जात बंदी, दर्जा बंदी करेगा। एक अनाड़ी आदमी को क्या पता, बोलते तो सब हैं, दो चार चार लफ्ज तो सभी बोल लेते हैं, लेकिन इल्म की कसौटी पर जब तोला जाएगा, परखा जाएगा, तो चंद एक आदमी निकलेंगे जो उसमें यार पर आएंगे। तो जो लोग अपनी तरफ से विलायत को साबित करते हैं कि फलां साहब बड़े वली हैं, उनका बड़ा मर्तबा ऊंचा है, तो फिर मतलब ये निकला कि वो उन वली जो हैं उनसे भी उनका ऊंचा मर्तबा है जो उनको परख रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मेरी जरा गुफ्तगू और अंदाज की होती है ताकि कुछ मैं आपको दे कर जाऊं, ये मैं चाहता हूं। तो जो लोग ये समझते हैं जनाब के फलां साहब बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह अकबर, क्या कहने, भाई आपको कैसे पता चला? अल्लाह ने तो कोई निशानी नहीं दी, नाम नहीं लिया किसी का, आपकी मर्जी है जिसे वली बनाते फिरे। और आपने अपने तरीकों से किसी को कोई मकाम दिया हुआ है, किसी को कोई मकाम दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने जिनको मकाम दिया है वो कौन सा तबका है? जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह के वली हैं, ये तो आपने बनाया है ना। जिस तरह आजकल बेजा अलकाबा जगह इस्तेमाल हो किए जाते हैं स्टेजों पर, ये मेरे लिए भी है, मौलाना रियाजुद्दीन साहब ने अल्लामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं तो अल्लामा नहीं हूँ, बहरहाल इनकी मोहब्बत है, अच्छे, चूँकि इनकी खुद अच्छा ज़हन है तो इसीलिए मुझे कह गए हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तो इससे बड़े बड़े लफ्ज़ स्टेज पर बोले जाते हैं मशाइख के लिए, उलमा के लिए। तो जो लोग बोलते हैं उनको शायद ये पता होगा कि ये किस मर्तबे के हैं, क्या उन्होंने कभी उनको परखा है, या बेदरेग अल्फाज अलकाब इस्तेमाल कर दिए जाते हैं? क्या वो उनके उस्ताद हैं या उनसे बड़े हैं, या उनको कभी परखा है उन्होंने कि उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, इत्तेफाकन मुलाकात होती है स्टेज पे, लेकिन बेदरेग तौर पर बोल देते हैं। और वो लोग भी खुश होते हैं कि मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे बुलंद अलकाब से भी पीर हजरात भी खुश होते हैं, उलमा भी खुश होते हैं। तो मकसद ये है कि ये अवामी ज़हन है, अवाम ने अपनी तरफ से कई खुश करने के लिए, खुशामद के लिए कह देते हैं, कई इसलिए कह देते हैं कि कल ये हमारे लिए भी ये जवाबन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन फिर असल लोग कहाँ गए, असल उलमा कहाँ गए, असल मशाइख कहाँ गए, असल वली कहाँ गए, उनकी निशानी क्या है? तो अल्लाह ने अगर वो नाम ले, एक शख्स कहने लगा कि नाम अगर ले लेता जिस तरह नबियों के लिए हैं तो फिर बेहतर होता, ताकि पता चल जाता तबके का। मैंने कहा मखलूक है अज़ल से अबद तक, हुजूर के बाद बड़ा लंबा पीरियड है क़यामत का जितना भी है। तो अंबिया अगर 1,24,000 कमो बेश है तादाद, तो ये तो करोड़ों में है औलिया अल्लाह। तो अल्लाह ने हिदायत के लिए किताब भेजी है ताकि हम लोग हिदायत हासिल करें, फहरिस्त नहीं बनाई। नबियों, चंद नबियों का, जो चंद नबियों का जिक्र किया, तो औलिया का तो बड़ा नीचे दर्जा है। तो इसलिए ये मुतलक लफ्ज़ फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एक तो इनकी निशानी ये है कि उनमें खौफ नहीं होगा, ये पहली निशानी आ गई। फिर उनमें हुज़न नहीं होगा, ये खुद कुरान बयान कर रहा है। अपने वलियों की निशानी अलामतों से पहचानना चाहिए। क्या साबित हुआ कि नबूवत को अगर पहचानना है तो ईमान बिल्लाह और गैब पर ईमान लाकर मानो। खुलासा निकला ना कि अगर अंबिया को मानना है, उनकी सिफात और ज़ात को तस्लीम करना है, तो फिर ये ना तलाश करो कि इनकी तालीम कितनी थी, ये किस दौर में थे, हैं जी, ये किसके बेटे थे, इन तफसीलात में ना जाओ। बस ये कह दो हम ईमान ले आए, नबियों पर ईमान। ऐ अल्लाह, जो तूने नबी भेजे हैं हम उन पर ईमान ले आए। सिर्फ ये कहो, अपनी अकल ना दौड़ाओ, उनकी इज्जत और हुर्मत का ख्याल रखो। और जहां विलायत है, क्योंकि ये उसके बाद का दर्जा है। और मैं ये भी एक गुजारिश करता चलूं कि बाज़ लोग विलायत को, जिस तरह के नबी के मुकाबले में औलिया का दर्जा तो नीचे है, क्योंकि औलिया अंबिया की उम्मत में होते हैं। किसी वली का कोई नबी उम्मती नहीं होता। लेकिन ये अजीब बात है, जरा मैं अपने सामीन को, माशाअल्लाह बड़े ज़हीन और समझदार लोग नजर आ रहे हैं, पढ़ा लिखा तबका है भाई, मेरी बातें को पसंद आ रही हैं कि नहीं? तो वो ज़ौक शौक वाली दुनिया भी अपने मकाम पर आ जाती है, लेकिन ये ज़रा पहले सुने। तो उसमें ख़ास बात यह है कि जो औलिया अल्लाह की, आज ख़ास तौर पर एक ऐसा तबका है जो औलिया अल्लाह को नहीं मानता। कहते हैं वली क्या चीज़ है? अल्लाह ने फरमा दिया है एक तबका है, पर उसको ढूंढो। तुमने ये जो सब कुछ बनाकर रखा है, क्या ये वली है? इनकी क्या निशानी है? दाता साहब का दरबार बहुत बड़ा है, इनकी विलायत की क्या निशानी है? तुमने दौर देखा है? किसी ने नाम नहीं लिया, अल्लाह ने नाम लिया। तुमने इनको खुद इसमें विलायत में शामिल कर लिया है, अल्लाह की तरफ से तो नहीं है। ये मुख्तलिफ सवालात हैं, लोगों के ज़हन हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो लाहौर में 50, 60, 70 साल गुजार चुके, लेकिन उन्हें दाता साहब के दरबार में कब्र पर फातिहा पढ़ने की भी तौफीक नसीब न हुई। इसी वजह से कि इनके पास जाने से क्या फायदा। तो उन पर मैं वाजे करूं कि आप जिस मर्तबे को बहुत नीचा कर रहे हैं कि विलायत क्या है भाई, किसी की निशानी नहीं है, तो हम इनके पास क्यों जाएं? इनसे क्या मिलता है? आप जरा इस मेरी बात की तरफ तवज्जो करें कि वली का मायना होता है दोस्त।
जिस तबका के हम मुकल्लफ हैं वो है तबका अंबिया। नबी का मर्तबा बिलाशुबा वली से ऊंचा है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि नबूवत से पहले हर नबी मर्तबा विलायत पर फायज होता है। क्यों? वली का माना है दोस्त, तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को नबूवत का दर्जा नहीं देता, बल्कि पहले दोस्त बनाता है, उसके बाद दर्जा नबूवत अता करता है। आप देखें, इसकी मैं मिसाल देता हूं। आप कहते हैं महबूब खुदा, हबीब खुदा, हबीब मैंने प्यारे, तो दोस्त प्यारा होता है ना। हुजूर के लिए जो हम लफ्ज बोलते हैं हबीब खुदा, महबूब खुदा, तो हबीब का माना प्यारा, तो प्यारा दुश्मन तो नहीं होता ना, प्यारा दोस्त होता है। तो इसमें भी दोस्त का मफहूम है, हबीब खुदा में भी दोस्त का मफहूम है। मोहब्बत की जाती है दोस्तों से। तो अंबिया जो हैं ये असल में ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, मर्तबा विलायत पर फायज होते हैं। तो जिस तरह डिग्री बढ़ाई जाती है ना, दर्जा बढ़ाया जाता है, तो उस दर्जे पर जब विलायत की तकमील हो जाती है, उसके बाद फिर खबर देने का हुक्म दिया जाता है। नबौन मैंने खबर, नबी खबर देने वाला। फर्क यह है कि जो अल्लाह के वली हैं उनको ये इजाजत नहीं है कि तुम कहो कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। और नबी वो भी महबूबियत और दोस्ती के मकाम पर हैं, जरा ऊंचे दर्जे पर हैं, लेकिन उनको ये हुक्म है कि तुम जाओ, ये किताब भेज रहे हैं, मूसा हैं, ईसा हैं जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, हुजूर हैं, सबको ये किताब दी जा रही है, आप ऐलान करें। उन्हें ऐलान करने की इजाजत है, लेकिन जो बुनियादी इकाई है इन दोनों में वो विलायत है। ये कदर मुश्तरक है नबी में भी और गैर नबी में भी। जो नबी है वो भी अल्लाह का वली है, जो नबी नहीं है और अल्लाह ने वैसे उसे अपने मकाम विलायत पर फायज किया है, वो भी वली है और वो भी वली है। विलायत कदर मुश्तरक है, विलायत का माना दोस्ती है, दोस्ती दोनों में है। आपको बात समझ आ गई? इसके बाद इसलिए हुजूर ने फरमाया, देखे मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि आप कहेंगे कि शायद मेरा अपना एक ज़ाती नुक्ता नज़र है, तो अगर मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र भी हो और मैं जिन दलाइल और बराहीन के साथ इसको पेश कर रहा हूं, अगर आप में से किसी के दिल में इख्तिलाफ हो तो वो सवाल भी कर सकता है, मैं यही जवाब दूंगा आपको। कोई ऐसी बात नहीं है, जो मेरे पास हाजिर है मैं पेश करूंगा। तो इसको कोई शख्स नहीं झुटला सकता, जो औलिया को नहीं मानते वो भी नहीं झुटला सकते कि नबी और गैर नबी में जो कदर मुश्तरक है वो विलायत है। नबी भी अल्लाह का वली है और वली भी अल्लाह का वली है। ये और हो गया कि उनको दर्जा ऊपर मिल गया, लेकिन विलायत उसी तरह रही। ये नहीं कि नबी दर्जा नबूवत पर पहुंच गया और अल्लाह ने विलायत छीन ली। मौलवी साहबान आप सुन रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकता ना कि दर्जा नबूवत देकर विलायत छीन ले। विलायत छीन ले तो नबूवत गई। विलायत का माना है दोस्ती, मोहब्बत, मेहरबानी। तो विलायत और अता की जाती है, मोहब्बत और अता की है, दोस्ती। हुजूर ने फरमाया ना कि मैं अगर अल्लाह के बगैर खलील किसी को बनाता
तो सिद्दीक़ अकबर को बनाता। तो मकाम खुल्लत, खुल्लत क्या है? दोस्ती है। अना बिर रफ़ीक़ अल आला, विसाल के वक्त हुजूर फरमाते थे कि अना बिर रफ़ीक़ अल आला, मैं अपने बुलंद और बाला और सबसे आला दोस्त की तरफ जाना चाहता हूँ। रफ़ीक़ का मैंने दोस्त, सारी हदीसें इसको नकल कर रही हैं। तो आपने आखिरी लम्हात में अब्दुहू का, हालांकि अल्लाह ने लक़ब दिया अब्दुहू व रसूलुहु, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वही बंदा कह रहा है अना बिर रफ़ीक़िल आला, वो कह रहा है तू मेरा बंदा है। ये हुजूर जाने के वक्त कह रहे हैं मैं तो अपने दोस्त के पास जा रहा हूं। देखे ना, ये बड़ा अजीब कि कुरान कह रहा है अब्द, कुरान ने कहीं हुजूर को रफ़ीक नहीं कहा, वली नहीं कहा। रफ़ीक मैंने दोस्त, वली नहीं कहा। दोस्त यानी वली का माना दोस्त नहीं कहा, रफ़ीक का लफ्ज नहीं आया, सदीक का माना मफहूम भी नहीं आया। सिद्दीक और सदीक में फर्क है। दोस्त तो ये नहीं फरमाया। चाहिए ये था कि हुजूर अर्ज करते कि मैं अपने माबूद हकीकी के पास जा रहा हूं। एक बंदा जो उसका रसूल भी है, लेकिन एक बंदा उसके पास जा रहा है। जब मेराज पर उसने अपने इसी रसूल को बुलाया तो बेअब्दिही, असरा बेअब्दिही कहकर, असरा बेरफ़ीक़ ही कहकर नहीं, असरा बेवली ही कहकर नहीं पुकारा, असरा बेअब्दिही। चाहिए तो ये था कि जब बंदा मालिक की तरफ जा रहा होता है तो कहता है मेरे मालिक मैं बंदा हूं, तू मेरा मसजूद है मैं साजिद हूं, तू माबूद है मैं आबिद हूं, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं, मुझे कोई तेरी दोस्ती का बड़े से बड़ा आदमी दावा करके नहीं जाता। बड़े से बड़े वली की आप तारीख उठा लें, हजरत शेख कबीर पीर दस्तगीर हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को देख लीजिए कि विसाल के वक्त वही बंदगी का इकरार है कि तेरा आजिज बंदा हूं मालिक, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं। और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे सामीन कहेंगे कि ये मसले शुरू कर दिए, लेकिन ये मसले बड़े गहरे और ज़हन को दावत फ़िक्र देने वाले मसले हैं। इसलिए तो मैं आपके ज़ौक़ के लिए एक और चीज़ भी पेश करूँगा। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के विसाल का जब वक्त आया तो उन्होंने फरमाया कि मेरे जनाजे के साथ और कुछ ना पढ़ना। एक शेर फरमाया कि ये मेरे जनाजे के साथ पढ़ना, और वो शेर पढ़ा गया। और वो ये शेर था, मैं जो अर्ज कर रहा हूं उसके बाद मैं वो बात अपनी पेश करूंगा हुजूर के हवाले से मुझे, कि मुफलिसाना मदम दर कूवे तो, मुफलिसाना मदम दर कूवे तो, मुफलिसाना जमाले रूवे तो, शैअन लिल्लाह अज़ जमाले रूवे तो। ऐ मेरे मालिक बहाउद्दीन,
आज कुतबे वक्त और गौसे वक्त होकर तेरी बारगाह में नहीं आ रहा, बल्कि एक मुफलिस, नादार और गरीब बनकर तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है। मुफलिसाना आमदम दर कुए तो शैअन लिल्लाह अज जमाले रूए तो शैअन लिल्लाह अज जमाले। कोई अल्लाह के लिए अपने नेक और पाक लोगों का सदका कुछ अता कर। तेरे जमाले रुख का इरादा लेकर, आरजू लेकर तेरी बारगाह में बहाउद्दीन आ रहा है। और दस्त बुकुशा जानिबे ज़ंबीले माँ, दस्त बुकुशा जानिबे ज़ंबीले माँ, आफरी बर दस्तो बर बाजुए तो। ज़ंबील कहते हैं ये जो मांगने वाले कशकोल ये डालते हैं ना कपड़े का, उसमें आटा डालते हैं, वो कहते हैं कि मेरे ज़ंबील की तरफ अपने करम का हाथ बढ़ा, मुझे भीख अता फरमा। आफरी बर दस्तो बर बाजुए तो, तेरे हाथ पर भी आफरीन हो जो अता करता है, और तेरे उस बाजू पर भी अता हो आफरीन हो जो हमें अता करता है। तो कोई कहे जनाब कि अल्लाह का हाथ तो नहीं है, आफरीन किस तरह कह रहे हैं? तो यदुल्लाह है फौका ऐदीम क्या है? मुतशाबिहात में से ही, लेकिन यदुल्लाह फौका ऐदी में अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे नबी के हाथ पर बैत कर रहे हैं उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। मुझे जरा अल्लाह का हाथ दिखाएं कहां है। बस ये जो वो अल्लाह ने कुरान में अपना हाथ कहा है ना, बहाउद्दीन भी उसी हाथ से ही मांग रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये अर्ज की, तमाम औलिया अल्लाह बड़े बड़े लोग दुनिया से जब गए, लेकिन किसी नबी ने भी नहीं कहा, लेकिन मेरे आका और तेरे आका की शान देख कि आखिरी वक्त में सरकार ने फरमाया कि अना बिर रफीकिल आला। फरिश्ता हाजिर हुआ, मलकुल मौत, अर्ज की उधर जाने के लिए। तो ये भी फरमाया कि हजरत सिद्दीक़ अकबर और ये हजरात अकाबिर साहबा बैठे थे, तो हुजूर ने फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो यहां भी दुनिया में रहे या मेरे पास आ जाए। तो सिद्दीक़ अकबर का मकाम कुर्ब मुस्तफ़ा देखिए, मिजाज दाने मुस्तफ़ा, मिजाज दाने नबूवत। मैं ये नहीं कहता कि और सहाबा नहीं थे, सब उनमें अपनी अपनी तौफीक और इस्तिताअत के मुताबिक सबको इल्म था, हुजूर के पास बैठते थे। लेकिन जो यारे गार है, यारे मज़ार है, उसका मकाम यूं ही नहीं है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, हजरत फारूक आजम भी बैठे थे और बड़े अजिल्ला सहाबा बैठे थे। तो कहने लगे, लोगों ने पूछा कि अबू बकर तुम रोने क्यों लग गए? कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आई कि हुजूर के सरकार के इस जुमले में मुझे हिजर की बू आ रही थी, जुदाई की बू आ रही थी कि ये सरकार अपने लिए फरमा रहे हैं। तो फरमाया आखिरी वक्त सैयदा आयशा सिद्दीका ने जब अपने सीने के साथ हुजूर को लगाया हुआ था, मकाम सिद्दीका को भी देखें, सैयदा आयशा सिद्दीका के मकाम को भी देखें। अफसोस है कुछ लोगों पर
कि वो गलतफहमी का शिकार हो गए और तारीख के इस रिवायात के हुजूम में इस कदर खो गए कि उन्हें अच्छी बुरी नरम और मजबूत रिवायत तक का शऊर न रहा। जो किताबों में आ गया उसको मान लिया। मैंने बाद में बात करनी है, जरा इसको मैं फारिग कर लूं कि उन लोगों को ये गलतफहमी हुई, बिहम्दिल्लाह हमें नहीं हुई, हम लोगों को अहले सुन्नत को नहीं हुई। इसकी बात वजह मुझे याद कराना, बाद में बताऊं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत सैयदा आयशा ने अपने सीने मुबारका से हुजूर को लगाया हुआ है। ये आखिरी टाइम देखे हुजूर का, हदीसें पढ़ें तो हुजूर ने फरमाया मुझे मिसवाक दो। आपने तलब फरमाई मिसवाक, तो हजरत आयशा ने मिसवाक दी। ये मकाम सिद्दीका देखो, मिसवाक उठाई, सिद्दीका के ज़हन में ये बात आई कि ये ज़रा सख्त है तो हुजूर को चबाने में तकलीफ होगी। सैयदा आयशा ने अपने मुंह मुबारक में उस मिसवाक को पहले दांतों के नीचे चबाया, उसको में थूक रचाई और अच्छी तरह नरम करके मुंह में, फिर उसी तरह हुजूर के दान मुबारक में वो मिसवाक दी। ये सैयदा आयशा का मकाम है कि बराह रास्त मुंह में मिसवाक को चबाकर थूक अपना, जिसके लुआबे दहन को अगर कुआं हासिल कर ले, कड़वा हो तो मीठा हो जाए, अली की आंख पर लग जाए तो दुखती आंखें शिफायाब हो जाएं। वो लुआबे दहन, उस लुआबे दहन में आखिरी वक्त जब महबूबे खुदा अपने महबूबे हकीकी के तरफ तशरीफ ले जाने वाले हैं, उस वक्त सैयदा आयशा अपना लुआबे दहन सरकार के मुंह में डाल रही हैं। ये शरफ किसको मिला? सैयदा आयशा को। खुदा के लिए आयशा के मकाम को समझो, होश करो। ये जो फिरका परस्ती की दबीज पट्टियां आपने अपने आंखों पर बांधी हुई हैं, इसको उतारो और मकामे अहले बैत भी देखो और मकामे सहाबा भी देखो। तो हुजूर ने क्या फरमाया? अना बिर रफीक अल आला, मैं अपने उस आला रफीक की तरफ जा रहा हूं। उस वक्त तो बंदगी का इजहार होता है, लोग रोते हैं, पता नहीं बेनियाज है, गनी अनिल आलमीन है। ये वही मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब एक आदमी ने मजलिस में कहा, सरकार फरमा रहे थे कि सब लोग अल्लाह के फजल से जाएंगे जन्नत में, तो एक बद्दू उठ खड़ा, उसने कहा सरकार आप भी फजल से जाएंगे? अजीब सवाल कर दिया। तो सरकार ने अपना सर मुबारक झुकाया, कुछ देर बाद उठाकर फरमाने लगे, हाँ सच्ची बात तो यह है कि मोहम्मद भी अल्लाह के फजल ही से जन्नत में जाएगा। ये वही मोहम्मद हैं जो कल फरमा रहे हैं कि मैं भी फजल से जाऊंगा माबूद के पास, वो मेरा मसजूद है। आज फरमा रहे हैं अना बिर रफीक अल आला, मैं तो अपने आला दोस्त के पास जाने वाला हूं। तो अब मुझे जरा ये जो कहते हैं कि वो बेनियाज है, बेनियाजी में कोई शक नहीं है। ये आपने कोई हमें सिखाया कि बेनियाज है? हमारे बाप दादा हमें समझा गए हैं, कुरान ने हमें समझा दिया है, आप तकलीफ ना करें, हमें पता है वो बेनियाज है, वो गनीयुन आलमीन है। लेकिन मकामे खुल्लत मुस्तफ़ा देखें, खलील दोस्त, खलील वो होता है जिसमें जिब्रील भी ना हो,
ज़ाते मुस्तफ़ा, ज़ाते किबरिया और इधर ज़ाते मुस्तफ़ा, ये खुल्लत का मकाम है। उसमें जिब्रील भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा जब हुजूर फरमाते हैं मैं अपने अंदाज में अपने रफ़ीक़ आला से मिलता हूँ तो उसमें कोई चीज़ दुनिया की हायल नहीं होती, हत्ता कि जिब्रील भी हायल नहीं होता। तो उस वक्त फरमा रहे हैं अना बिर रफ़ीक़िल आला। तो रफ़ीक क्यों फरमाया? मैंने बड़ा गौर किया कि यहां अब्दियत का जिक्र नहीं किया। उस वक्त तो आपका जिस्म मुबारक, आप जिस्म मुबारक के साथ ऊपर जा रहे थे मेराज की शब, तो अल्लाह ने फरमाया बेअब्दिही असरा बेअब्दिही। अब्द का इतलाक जिस्म पर होता है, अब्द का इतलाक जिस्म पर होता है। अब्द रूहानी नहीं होता, अब्द जिस्मानी होता है। जो एक फिरके का ख्याल है कि ये इनको मेराज रूहानी हुई, एक फिरका है जिसने नबूवत का दावा किया हुआ है कि ये भी नबी हैं, और उनके नबी साहब ये कहते हैं कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को जो मेराज हुई ये रूहानी हुई, तो जिस्मानी नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि अगर वो इसको माने तो फिर यह है कि इनका भी कोई मेराज कि किसी सफर पर जाना जरूरी होगा। नबी जो हैं इनको मानने के लिए भी उम्मती कमबख्त ये कह सकते हैं ना कि सरकार आप भी तो तशरीफ ले जाएं, पहले ही आसमान तक चले जाएं। तो उन्होंने सिरे से इनकार ही कर दिया कि रसूलुल्लाह ने जो आपकी मेराज थी वो रूहानी थी, जिस्मानी थी ही नहीं। तो अल्लाह ने जो फरमाया अब्द ही, अब्द का इतलाक जिस्म पर होता है या रूह पर होता है? ये बंदे जो आप बैठे हैं ये सारे अल्लाह के बंदे बैठे हैं ना, तो ये रूह उनकी बैठी है या आपके जिस्म बैठे हैं? जिस्म के साथ रूह के साथ जिस्म है ना, यानी रूह माल जिस्म और जिस्म मार रूह, जिस्म मार रूह। आप जितने बैठे हैं जिस्म मार रूह, जिस्म भी है आपका, रूह भी है। इसी तरह असरा बेअब्द ही, उसी अब्द को रात को ले गया जिस्म ऐसी हालत में कि उसके जिस्म में रूह थी, रूह भी और जिस्म भी दोनों गए। मगर वो साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, इसलिए मिर्जाई फिरका जो है, मिर्जाइयत का जो फिरका है वो इसका मुनकिर है मेराज जिस्मानी का, क्योंकि उनके जो मुतनब्बी हैं वो मेराज नहीं कर सके और कर भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल बात है, ऊपर वैसे भी जाना मुश्किल है, ऊपर से गिरना ही है ना जी, गिरना ही है। तो अगर नहीं था तो किसी मीनार पर चढ़कर चेक ही कर लेते। तो मतलब है कि इस किस्म की बात हमें जरूर बड़ी खुशी होती अगर दलील पक्की होती। तो हम देखें ना, हम मुखालिफ की बात भी सुनते हैं लेकिन कोई अकल में भी आए ना, कोई अकल व नकल, दो चार लफ्ज हम भी अरबी के जानते हैं, हमने भी किताबें पढ़ी हैं, हमने सरफनाव पढ़ी है, जबान कुछ ना कुछ तो जानते ही है ना, तो हमारे पल्ले भी कुछ पड़े ना। अब्द के लफ्ज का इतलाक आप बताएं कि जो जिस्म से, जो रूह से खाली हो उस पर अल्लाह ने फरमाया हो, लफ्ज अब्द बोला हो और उससे मुराद सिर्फ रूह हो, जिस्म साथ ना हो। कुरान मजीद में ढूंढे ऐसी आयत कोई जहां अब्द का जिक्र आएगा वहां जसद मार रूह होगा। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौनन। देखें, अब्द की जमा इबाद है, अल्लाह के रहमान के बंदे जो जमीन पर चलते हैं, इबादुर रहमान है, चलते हैं। तो चलना जिस्म से होता है या रूह से होता है? जिस्म से होता है ना। तो मतलब है इस कुरान की आयत में अल्लाह ये फरमाता है कि मेरे बंदे जो जिस्म के साथ, जिस्म चलता इसलिए है कि उसमें रूह है। जिस्म, बोलो भाई, चुप ही करके हो। जिस्म क्यों, जिस्म आपका क्यों चलता है कि रूह है, और जिस जिस्म में रूह न हो वो
वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। एक मिनट, ये जिसमें क्यों बदलते हैं? मैयत ये लो, तुम लो, वो उठाओ, क्यों? एक तो वजह है ना कि ताकि सवाब हासिल करने के लिए। हमारा तो ये है ना। शायर ने एक और बात कही कि जिस जिस्म में रूह न हो, जिंदगी में अगर उसके जिस्म में रूह हो, और वो जिस तरह आप लोग बैठे हैं, तो उसको हाथों हाथ लोगों को लेते हैं, उठाते हैं, हाथों पर, सर आंखों पर बिठाते हैं। लेकिन जब रूह का ताल्लुक खत्म हो जाए जिस्म से, तो अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। भाई ये वबाल है, उठाओ यार, तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ। क्या बेरूह लाश को हम उठाते फिर, तुम उठाओ। जिस तरह वबाल समझ कर इंसान दूसरे को देता है ना, तो जहां ये है कि सवाब हासिल करने का, वबाल समझने का भी है। अगर वही आदमी जिंदा होता, रूह होती, तो आप उसके साथ क्या सलूक करते? तो अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। तो रूह जब जिस्म के साथ हो तो उस पर अब्द का इतलाक होता है। जहां भी अंबिया को अल्लाह ने मुखातब किया अब्द के लफ्ज के साथ, वो जिंदा मुराद थे। तो उसके वक्त इस मकाम अब्दियत, लेकिन अब जब आप जा रहे हैं तो आपकी रूह मुबारक तशरीफ ले जा रही है, जिस्म नहीं जा रहा। जिस्म शरीफ जो है वो मदीना शरीफ में है, गुंबद खजरा में है, लेकिन आपकी रूह परवाज कर रही है। तो उस वक्त आपने ये क्यों फरमाया, अना बिर रफीक आला, मैं रफीक आला से मिलने जा रहा हूं, मैं उधर जाना चाहता हूं। इसलिए मैंने भी सोचा, मेरी एक बात समझ में ये आई कि आखिरी वक्त जब इंसान जाता है तो अब्दियत का बेनियाज है, वो सब चीज ठीक है, लेकिन मकाम खुल्लत का तकाजा ये था कि उस मर्तबे नबूवत की, उस मर्तबे विलायत, जो नबूवत में विलायत का एक रुतबा भी साथ चल रहा था, उसके ख्याल में, उसके एतमाद पर, उसके करम के एतमाद पर हुजूर ने फरमाया कि मैं दोस्त के पास जा रहा हूं, यानी मुझसे वही सलूक किया जाएगा जो एक दोस्त के साथ करता है। हुजूर की ये शान थी कि इतनी बड़ी जात जो गनीयुन अनिल आलमीन है, जिसके सामने किसी रसूल ने इस अंदाज से बात नहीं की। तो हदीस में जो आता है कि अना बिर रफीक आला, तो मतलब है कि हुजूर को उस दोस्ती पर एतमाद था, कामिल यकीन था। अब्दियत अपनी जगह है, रिसालत अपनी जगह है, लेकिन और यह भी होता है कि बाज़ दफा आपने रसूल और अब्द इसलिए भी फरमाया तवाज़ुअन, अब्द भी हैं आप, लेकिन अक्सर जगह आप देखें, मसलन सुने मेरी बात मौलाना, कि ढोलक बज रही थी, हुजूर सुन रहे थे, उसने नज़र मानी थी कि हुजूर तशरीफ ले आए, आपकी शहादत की खबर ओहद के जंग में मशहूर कर दी गई दुश्मनों ने। तो एक लड़की ने, मदीने की लड़की ने नज़र मानी अल्लाह की कि अगर सरकार का चेहरा दोबारा मैं देखूं तो मैं ढोलक बजाऊंगी। बस होता है ना, अपने अपना ख्याल होता है। तो आप तशरीफ ले आए जब, तो उसने हुजूर से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह की नज़र मानी थी, तो आप तशरीफ लाएंगे तो मैं ढोलक बजाऊंगी। तो आपने फरमाया तू अपनी नज़र उतार ले, तू बजा ले, आप बैठ गए। हदीसों में है। तो उसने ढोलक बजाई। अब ये ढोलक जो बजाने
कि जो खिलाफ बोले जाते हैं कि ये क्या समा में होता है और दरगाहों में क्या होता है, कोई इतना कुफ्र नहीं होता जितना समझा जाता है। ठीक है, मैं आजकल के इस तरह के जो आमियाना अंदाज हैं इसको मैं पसंद नहीं करता, लेकिन इतना भी कुफ्र नहीं है। अगर ये होता तो सरकार ने उसको इजाज़त क्यों दी? वो भी तो ढोलक ही थी। फिर दफ बजाई, जब हुजूर तशरीफ लाए तो औरतों ने दफ बजाकर बच्चियों ने गाया। तो तलाल बदरो अलैना सबसे बड़ी जो चीज़ है। तो उस वक्त उसने एक जुमला बोला कि हमारा ये जो नबी बैठा है ये कल की खबरें भी जानता है। ये जुमला उसने, ये हदीसों में है, मुस्तनद हदीसों में, ये कल की खबरें देता है, गैब की खबरें देता है। तो अब देखें अहले सुन्नत, मैं इनसे ज़रा शिकवा भी करता हूँ बहुत, लेकिन अहले सुन्नत जो अकाबिर हैं उन लोगों ने किस तरह इस मसलक को जो अपनाया है, और उसमें मैं किसी अहले सुन्नत की कोई खुशामद नहीं है। जो इनकी आजकल के अहले सुन्नत की जो खराबियाँ हैं वो भी मैं गिनवाता हूँ, मैं उनके मुखालिफ हूँ। लेकिन हमारे अकाबिर अहले सुन्नत ने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो इससे मफहूम समझा है वो मैं पेश करना चाहता हूँ। कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने उसे रोका, हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ ऐसा ना कहना, ऐसा ना कहना। मतलब है क्या? आपने नफी कर दी कि मैं गैब नहीं जानता। अब एक तबका उठा इसी हदीस को लेकर कि देखो जी, नबी ने खुद मना कर दिया कि मैं तो गैब नहीं जानता। तारीखी हकीकत है, तमाम किताबें इसको लिख रही हैं। तुम कहते हो नबी गैब जानता है, नबी खुद मना फरमा रहे हैं कि ऐसा जुमला कुफरिया या मुशरिकाना जुमला ना बोलो, वाकई हदीस में आया है। अब वो लोग इसको और अंदाज में ले उड़े। लेकिन हमारे जो अहले सुन्नत, अकाबिर अहले सुन्नत है, उनका तज्जिया देखें और फिर लाजिम पकड़ें। दिल चाहता है कि अगर फिरका बरहक कोई है तो वो सिर्फ अहले सुन्नत का। मेरा जुमला सुन लीजिए। उन्होंने फरमाया कि हुजूर ने इसलिए फरमाया कि गैब नहीं जानता, जो कल की बातें बताता है, तो उस वक्त आप अपने मालिक की बारगाह में इनकिसार और तवाज़ो की दुनिया में बैठे हुए थे। तवाज़ो की दुनिया में देखें ना, आप एक आम, हम आम लोग हैं, आप भी, मैं भी, सब लोग आम हैं। तो हम भी किसी वक्त गम की कैफियत में बैठे होते हैं और आपके सामने ऐशो इशरत के गाने भी गाए जाएं तो आपको पसंद नहीं आते। आप कहते हैं मैं और दुनिया में खोया हुआ हूँ यार, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं और दुनिया के झमेलों में पड़ा हुआ हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? किसी वक्त इंसान तकब्बुर और किबरियाई के उस अंदाज में आ जाता है, अच्छा लाओ भाई कौन है, मैं ज़रा बात करूँगा। किसी वक्त वही आदमी जो इनकिसार करता है, नहीं यार छोड़ो, वला जाओ जी, टाल जाओ जी सर, बस मैं आज तो सही। वही आदमी इनकिसार करता है। कभी क्या करता है, ये आप सब करते हैं ऐसा। ये ठीक है कि नहीं? तो हुजूर जहां आपका मकाम बड़ा था, ये खुल्लत का मकाम आपको हासिल था, वहां आप सैयदुल मुतवाज़िईन भी थे। अगर रसूलों के सरदार थे तो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा झुकने वाले, तवाज़ो करने वाले, इनकिसार करने वाले भी आप ही थे, आपसे बढ़कर कोई नहीं था। तो जब उसने तकाबुल दिया ना अल्लाह के साथ कि वो भी जानता है, ये भी जानते हैं, तो अल्लाह ने ज़ात के साथ, सरकार ने इस तकाबुल को पसंद नहीं फरमाया कि तू ज़ात का जिक्र करके तो मुझे उसके साथ पेश कर रही है कि ये भी जानता है। ना ना ना, ऐसी बात ना कर। तवाज़ो के साथ आपने अज़रुए तवाज़ो ये कहा। अहले सुन्नत ने क्या इस पर कोई दलील भी दी? दूसरा तबका ये भी सोचेगा कि भाई हम तो इसको और अंदाज में ले जाते हैं, तो क्या अहले सुन्नत ने कोई दलील दी? भाई अकाबिर की मैंने तो इतनी बात पढ़ी है, दलील मैं दे देता हूं। मैं अकाबिर में ना सही, मैं असागिर में सही, छोटों में सही, लेकिन दलील बड़ी दे रहा हूं, और दलील कुरान मजीद से है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबे नूही है इलैका। इलैका काफ का खिताब
मुखातब कौन है? बोलें, सरकार है। ए नबी, ये गैब की खबरें हैं जो मैं तेरी तरफ वही कर रहा हूं। सीधा तर्जमा है, क्यों मौलाना? ठीक है ना तर्जमा? वही कर रहा हूं, गैब की खबरें हैं। तो मतलब यह है कि कुरान मजीद की नस से साबित है, और आयात भी हैं बहुत सी, कि गैब अल्लाह दे रहा है, अल्लाह गैब का इल्म दे रहा है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैका, मैं तेरी तरफ वही कर रहा हूं, गैब। तो अगर मैं आप सवाल करता हूं, आपका नंबर तो आ गया ना, आपका सवाल तो मैंने पेश कर दिया, अब मेरे सवाल का आप जवाब दें। भाई कुछ दिलचस्पी बनी हुई है बात की क्या नहीं?